नमस्कार, कर्मा कनेक्शंस में स्वागत है आपका। दोस्तों, अप्रैल का महीना आ गया है और हम बात करेंगे टैरो कार्ड रीडिंग की मेष राशि वालों के लिए अप्रैल के महीने की। आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और जो लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं उनको बहुत-बहुत धन्यवाद सब्सक्राइब करने के लिए और मेरे कंटेंट को देखने के लिए। बात करेंगे मेष राशि वालों के लिए कैसा जाएगा। दोस्तों, पहले के मुकाबले इस रीडिंग में थोड़ा-सा परिवर्तन है। इसमें बहुत लोगों की रिक्वेस्ट आई थी कि नो कॉन्टैक्ट रीडिंग भी मैं करूं, लोगों की जो लोग सेपरेटेड हैं या अपने पार्टनर से नहीं मिल पा रहे हैं। तो इस रीडिंग में मेरा प्रयास रहेगा कि मैं उनके लिए भी यह रीडिंग करूं। तो एज यूजुअल हेल्थ एंड वेलबींग, मनी एंड करियर, लव एंड रिलेशनशिप, फिर एक नो कॉन्टैक्ट रीडिंग होगी और उसके बाद एक सोल रीडिंग होगी। तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग फॉर द अप्रैल मंथ फॉर मेष राशि। तो मेष राशि वालों के लिए अप्रैल महीना कैसा जाने वाला है। दोस्तों, यह रीडिंग जो है मून साइन पर बेस्ड है, इट्स नॉट बेस्ड ऑन सन साइन। सो आप उसको, आपका जो नाम है उससे देखिएगा। Being money and career, love and relationship, and then no contact. हेल्थ एंड वेलबींग, आपका जो समय आ रहा है वह हेल्थ एंड वेलबींग के लिए काफ़ी ओके है, ऐसी बात नहीं है। आपके लिए जो इमोशनली आप काफ़ी फुलफिल करेंगे और जो आपका पार्टनर है उससे भी आपको सहयोग मिलेगा। कहीं ना कहीं आप, ऐसा लग रहा है कि किसी फाइनेंशियल फ्रीडम में की ओर जा रहे हैं। आप खुश हैं, हैप्पी हैं। कोई नया इमोशनल अटैचमेंट हो सकता है, आपके घर में कोई नया मेहमान आ सकता है या आपके घर में कोई फंक्शन हो सकता है जिससे आप खुश हैं, हेल्दी हैं और बेटर फील कर रहे हैं। आप या तो खुद भी हो सकता है किसी अच्छे रिलेशनशिप की ओर बढ़ रहे हो, नए रिलेशनशिप की बढ़ रहे हो जिसके कारण आप खुश हैं। और फाइनेंशियली सेटिस्फैक्शन भी है कहीं, जो आपको हेल्थ को एक पॉजिटिव आउटलुक दे रहा है। तो उस दृष्टि से आपका समय अच्छा जाने वाला है हेल्थ की दृष्टि से। आप look after yourself, enjoy your month, and let's see, hopefully everything will be fine for you. ओ, मनी एंड करियर, मेष राशि वाले, ऐसा लगता है घर में कोई संपत्ति मिलने वाली है आपको। ऐसा प्रतीत होता है कि कोई डील अगर हुई है या फाइनेंशियली आपके घर में कुछ अगर प्रॉपर्टी का बंटवारा होने वाला है था या उसकी कोई न्यूज़ है तो उसमें कुछ डेवलपमेंट है, कुछ ग्रोथ है। जो लोग शादीशुदा हैं, शादीशुदा जीवन में भी आने से लोगों को काफ़ी फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगी। हो सकता है एक काम कर रहा है तो दूसरा व्यक्ति भी काम कर रहा है, तो दोनों मिलके इनकम डबल हो जाती है, तो उस दृष्टि से भी अच्छा है। करियर वाइज ग्रोथ है, फाइनेंशियल सक्सेस है, कोई रुके हुए काम अटकने हैं, फैमिली का सपोर्ट है, वेल विशर्स का सपोर्ट है। आपको लोग आकर हेल्प करेंगे और आपके काम बनाएंगे, ऐसा मुझे लग रहा है मेष राशि वाले। आपका जो समय पीछे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कोई ब्लॉकेज थी या कुछ ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं आप डरे हुए थे किसी काम को लेके, तो वह रास्ता खुलने वाला है आपका। तो इट्स गोइंग टू बी अ गुड मंथ फॉर यू मेष राशि वाले। तो आप बी हैप्पी टाइम इन इन टर्म्स ऑफ योर मनी एंड करियर। Now, love and relationship. Wow. The Empress and the Emperor. क्या एनर्जीज आई हैं दोनों की। तो लव एंड रिलेशनशिप में एक तरफ प्यार है तो एक तरफ इमोशंस का भरमार है, तो एक तरफ इमोशंस का अभाव है। कहीं ना कहीं एनर्जीज जो है वो बिल्कुल विपरीत हैं। आप रिलेशनशिप में हैं, आपके साथ में जो पार्टनर है, आपके हस्बैंड है, फियांसे हैं, जो भी हैं, तो या इट्स नॉट अ जेंडर बेस, इट कैन बी वाइस वर्सा। तो आपको ऐसा लग रहा है कि एक ज़्यादा ही इमोशनल है, ज़्यादा ही क्रिएटिव है, ज़्यादा ही टॉकेटिव है, ज़्यादा ही एक्सप्रेसिव है, और जो दूसरा व्यक्ति है
वह कम है। इसका मतलब यह नहीं है कि वह आपसे प्यार नहीं करते हैं या फिर आपके प्रति फेथफुल नहीं है। इट्स जस्ट द पर्सन हु इज़ नॉट वेरी कम्युनिकेटिव, इट्स जस्ट द पर्सन हु इज़ नॉट वेरी एक्सप्रेसिव। जहाँ आपको ऐसा लगता है कि सारा इनपुट मैं ही दे रही हूँ या मैं ही दे रहा हूँ, वहाँ से कोई मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ किसी प्रकार का कोई ब्रेकेज है। व्यक्ति का स्वभाव ही ऐसा हो तो उसमें आप उसको परिवर्तन नहीं कर सकते हैं कई मामलों में। तो एनर्जी दोनों की आपकी अच्छी है, ये दोनों आप अपनी जगह सही हैं। लेकिन बात ये आती है जब रिलेशनशिप में होती है तो कम्युनिकेशन इज़ द की। कम्युनिकेशन होनी चाहिए और कम्युनिकेशन समय के हिसाब से होती रहनी चाहिए और कम्युनिकेशन का क्या लहज़ा होना चाहिए यह भी आपको आना चाहिए। जहाँ आपको सॉफ्ट होना है वहाँ सॉफ्ट होना है, जहाँ आपको रिजिड होना है और असर्टिव होना है वहाँ असर्टिव होना है। तो आप हर समय असर्टिव नहीं हो सकते, हर समय सॉफ्ट नहीं हो सकते। तो यू नीड टू बैलेंस दैट एनर्जी। सो दैट्स योर लव एंड रिलेशनशिप। नाउ फ्रेंड्स, नो कॉन्टैक्ट रीडिंग, जो लोग सेपरेटेड है, अपने पार्टनर से मिले नहीं हैं या दूर हैं और उनसे कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है तो उनके लिए है रीडिंग आ रही है। तो रीडिंग आ रही है दोस्तों, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स और एस ऑफ पेंटिकल्स। कहीं ऐसा लग रहा है कि आप या खुद नहीं मिलना चाह रहे हो या दूसरा व्यक्ति जो है आपसे बात करने में ड्युअलिटी में है, जो असमंजस में है, वह वो देखना नहीं चाह रहा आपका साइड जो आप हो। वह अपने आप को ऐसा प्रदर्शित कर रहा है कि या कर रही है कि वो आपका एक दूसरा रूप नहीं देखना चाह रहे हैं, आप जैसे हो वैसा नहीं देखना चाह रहे हैं, आपका एक दूसरा ही माइंडसेट है उनका आपके प्रति। तो वह क्लियर होना चाहिए। कहीं न कहीं ऐसा भी लग रहा है कि कोई ना कोई वो दूसरे रिलेशनशिप में भी प्रयास कर रहे हों और ऐसा नहीं है तो यह भी हो सकता है कि वह इतने काम में व्यस्त हों, पैसा कमाने में इतने व्यस्त हों कि आप पर ध्यान ही नहीं दे रहे हों। तो उसके लिए आपको जस्ट बी योरसेल्फ, थिंग्स कैन चेंज एनी टाइम। सो ड्युअलिटी में जो व्यक्ति है, वह जो निर्णय नहीं ले पा रहा है, जो अपने काम के प्रति बहुत ज़्यादा जागरूक है, सचेत है, वो आप पर ध्यान नहीं दे पा रहा है, तो उसके यह कारण हो सकता है। दोस्तों, लेट्स डू द सोल रीडिंग। सोल रीडिंग जो आपकी ओवरऑल मंथ की सोल की क्या गाइडेंस आती है मेष राशि वालों के लिए। सक्सेस तो दिख रही है आपको मुझे, हेल्थ भी ठीक है, आपका मनी करियर इज वेरी गुड और रिलेशनशिप में अगर बैलेंस कर लेंगे थोड़ा सा तो वह भी ठीक है। वैसे आपकी रिलेशनशिप की एनर्जी भी इतनी बुरी नहीं है। जो लोग ऑलरेडी पार्टनर हैं और लोग जो नो कॉन्टैक्ट है, वो कहीं ना कहीं बाय द एंड ऑफ मंथ यू सी मे बी देयर माइट बी एनी डेवलपमेंट इन योर नो कॉन्टैक्ट। So this is a general guidance, so it may resonate with some and may not resonate with some. So let's hope कि आपका समय अच्छा जाए और आपके सारे काम बने। Success is the key and I think you're on the right path. So that is a good thing and good month for you, for Aries, मेष राशि। So hopefully आपको यह रीडिंग पसंद आई हो। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस कंटेंट को सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए अगले महीने की रीडिंग के साथ फिर आऊँगा मैं। तब तक के लिए नमस्कार।